वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिलेगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियोलॉजिस्ट के आने के बाद हृदय और किडनी के रोगियों को राहत मिली है। इसके साथ ही एम्स के ट्रांसप्लांट यूनिट को भी मंजूरी मिल गई है। एम्स में राज्य सरकार की ट्रांसप्लांट कमेटी ने इस यूनिट का निरीक्षण पूरा कर लिया है। पूर्व में कमेटी ने जिन सुधारों के लिए कहा था उसे भी पूरा कर लिया है। प्याज के दाम 50 रुपए से ऊपर, नाफेड बेच रहा 25 रुपए में। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल और अन्य जिलों में प्याज के दाम 50 रुपए किलो के ऊपर पहुंच गए हैं। यहां प्याज के दाम तब बढ़े हैं जब पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल है। इसके साथ ही दीपावली जैसा बड़ा पर्व भी पास में ही है। ऐसे में लोगों की रसोई से प्याज दूर न हो, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी कि नाफेड ने अपना भंडारण खोल दिया है और 25 रुपए में बेच रही हैं। सिवनी के घनसौर में मुख्यमंत्री शिवराज बोले, लाडली बहना योजना से कांग्रेस परेशान है। जिले के घनसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना से कांग्रेस परेशान है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। वे लोग कहते हैं कि पता नहीं 1.5 मुट्ठी का शिवराज कहां से आ गया, कौन कौन सी योजना ले आता है। अभी तो बीच में एक पोस्ट कर दी कि श्रद्धा हो गया तेरा मामा। मैंने कहा मर भी गया तो राख के ढेर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा और इसलिए फैलता रहूंगा। यूनेस्को ने ग्वालियर को दिया सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा, कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित। मध्य प्रदेश की संगीत नगर ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी म्यूजिक का दर्जा दिया है। ग्वालियर वासियों सहित प्रदेश के लोगों के लिए ये गौरवान्वित करने वाला समाचार आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्राप्त हुआ है। ग्वालियर और संगीत का बहुत खास रिश्ता है। यूनेस्को ने इससे सबसे बड़ा सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है। ग्वालियर ने जिस प्रतिबद्धता के साथ संगीत की विरासत को संजोया और समृद्ध किया है, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इंदौर में 3 नवंबर से लगेगा जतरा, मराठी घरों की लजीज रेसिपी। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित किए जाने वाला सालाना कार्यक्रम मराठी स्वाद का जतरा 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। संस्थान के सुधीर दांडेकर एवं राजेश शाह ने बताया कि इस वर्ष जतरा 3 से 5 नवंबर तक पोदार प्लाजा गांधी हॉल पर चलेगा। इस वर्ष भी ट्रेड जोन में 70 के करीब विभिन्न FMCG आइटम, बैंकिंग, किचन वेयर आदि प्रोडक्ट एवं सर्विसेज विशेष दिवाली ऑफर के साथ उपलब्ध रहेंगे। एक दिन पहले ही एमपी में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की मनेगी दिवाली। जाने खाते में आएंगे कितने रुपए। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में छठी किश्त के पैसे दिवाली के 2 दिन पहले ही आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है और इस दिन पैसे पाना काफी शुभ माना जाता है। लाडली बहना योजना की छठी किश्त में 1250 रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। शिवराज बोले, लूट के माल पर लड़ रहे हैं जय वीरू। नकुलनाथ ने पिता के लिए की भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जय वीरू की जोड़ी लूट के माल के लिए लड़ रही है। इस पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन होल्ड मामले पर रिटर्निंग ऑफिसर के यहां आपत्ति पर सुनवाई हुई। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान, कहा देश से विपक्ष गायब, अब आपस में चल रही है लड़ाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की निर्णायक वजह होगी। भाजपा का संगठन यहां बहुत मजबूत है। भाजपा के लोगों ने शासन देखा है, कैसे मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से बाहर आ गया है, कैसे यहां सड़क बनी है। ग्वालियर का मैंने एयरपोर्ट देखा, कितना सुंदर बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है और देश का पूर्व IT मंत्री हूँ, मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश IT का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति को है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। भारतीय संविधान में गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार उस व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त होते हैं ताकि उसके जीवन की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जिस भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसे सबसे पहले तो ये जानना का अधिकार है कि उसे आखिर किस अपराध में क्यों गिरफ्तार किया गया है।
7 नवंबर से नहीं दिखा सकेंगे एग्जिट पोल, चुनाव आयोग ने लगाई रोक, इस डेट से मिलेगी मंजूरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयोग ने अधिसूचना जारी की। एग्जिट पोल एक सर्वेक्षण है जो लोगों द्वारा उम्मीदवारों को वोट देने के तुरंत बाद किया जाता है। ये सर्वे राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए समर्थन का आकलन करने में मदद करता है। दीपावली से पहले ही ऑटो बाजार ने पकड़ी रफ्तार, 2 माह पहले से शुरू हुई बुकिंग। दीपावली से पहले ही बाजार में खरीदी का उल्लास दिखाई देने लगा है। रियल एस्टेट के बाद सबसे ज्यादा खरीदी बिक्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रही है। इंदौर मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल का गढ़ है और यहाँ पूरे प्रदेश से लोग गाड़ियां खरीदने पहुंच रहे हैं। इससे शहर में ऑटो सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। आसान फाइनेंस की सुविधा और नए नए मॉडल्स के अलावा आकर्षक उपहार ने दीपावली के उत्साह को बढ़ा दिया है। शहर में शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। दीपावली और धनतेरस के लिए लोग बुकिंग करवा रहे हैं। 10वीं पास के लिए स्पोर्ट्स कोटा में होने जा रही भर्तियां। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 248 पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इस रिक्तियों के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। ये रिक्तियां खेल कोटा 2023 के तहत हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ITBP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ITBP कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 13 नवंबर 2023 से आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर शुरू होगी। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर 2023 तक रहेगी। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? रामलला बाबा ने चुनाव नतीजे से पहले ही किया खुलासा। रामलला सरकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। बाबा की माने तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रामलला बाबा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भविष्यवाणी की। बाबा ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई है। उन्होंने टिकट को लेकर कई लोगों के नाम का ऐलान किया था जिन्हें टिकट मिला है। दिग्विजय ने बीजेपी सरकार पर किया कटाक्ष, कहा गब्बर की तरह 20 साल से लूट रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नामांकन पर्चा दाखिल होने के बाद प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा था, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी पूरे प्रदेश को 20 सालों से गब्बर की तरह लूट रही है। डबरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख रुपए की शराब और गुड़ लहान जब्त। नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश एवं अवैध मदिरा के संग्रहण, विनिर्माण एवं परिवहन के अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ग्वालियर के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त ग्वालियर के मार्गदर्शन में डबरा और भीतरवार में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक रविशंकर यादव के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस ने आबकारी विभाग डबरा और भीतरवार की विभिन्न थाना क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने की तारीख से 90 मामले दर्ज कर कुल 1334 लीटर शराब और 37,000 लीटर गुड़ लाहन बरामद किया है। शोभना बंदोपाध्याय ने संभाला पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक का कार्यभार। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स वर्ष 1987 बैच की वरिष्ठ रेल अधिकारी शोभना बंदोपाध्याय ने पश्चिम मध्य रेलवे में 1 नवंबर 2023 को महाप्रबंधक पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शोभना बंदोपाध्याय पश्चिम मध्य रेलवे में महाप्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद का कार्यभार ग्रहण करने वाली पहली महिला रेल अधिकारी हैं। महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे रेलवे बोर्ड में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि विजिलेंस के पद पर कार्यरत थीं। दीर्घ अनुभवों की धनी शोभना बंदोपाध्याय ने मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों के साथ साथ उत्तर रेलवे के मुख्यालय एवं रेलवे बोर्ड में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उड़द चना के भाव में तेजी, प्याज के बढ़े दाम। मंडी की बात करें तो उड़द की खरीदारी अच्छी है, जिसके कारण उड़द के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। तुअर में भी बढ़ोतरी का दौर जारी है। साथ ही दालों की मांग जोरदार रहने के कारण मांग में भी तेजी रिकॉर्ड की गई है। गेहूं में उछाल देखा जा रहा है, जबकि मक्का, बटला और धनिया का बाजार सामान्य है। डॉलर चना में 100 की तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ये बढ़कर
17,200 प्रति क्विंटल पहुंच गया है। निमाड़ी तुअर में 300 रुपए की तेजी देखी गई है। प्राइवेट बैंकों में लगातार नौकरी छोड़ रहे कर्मचारी एक्शन मोड में आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंकों में कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने की दर काफी अधिक है और केंद्रीय बैंक इस मुद्दे पर करीबी नजर रखे हुए हैं। शक्तिकांत दास ने बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एक कार्यक्रम में ये बात कही है। राज्य सूचना आयोग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, डीईओ के खिलाफ जुर्माना। अधीनस्थ अधिकारी के विरुद्ध की जा रही विभागीय कार्रवाई की जानकारी जानबूझकर आरटीआई में नहीं देना जिला शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने गुना के जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रकांत सिसोदिया के विरुद्ध के 3 मामलों में कुल 75,000 का जुर्माना और 1 मामले में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भारत में ट्रायम्फ की 2 नई बाइक लॉन्च। पावरफुल इंजन के साथ मिलेंगे कई खास फीचर। भारत में नए अपडेट्स के साथ ट्रायम्फ टाइगर 900 GT और रैली प्रो ने एंट्री ले ली है। भले ही इनके डिजाइन और इंजन में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। साथ ही ये पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी है। ट्रायम्फ टाइगर 900 GT की कीमत 13,95,000 रुपए है। वहीं रैली प्रो की कीमत 15,95,000 रुपए है। पिछले मॉडल की तुलना में GT मॉडल की प्राइस में 15,000 रुपए और रैली प्रो में 45,000 रुपए का इजाफा किया गया है। खुला भारत का सबसे महंगा मॉल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खोल दिया है। ये मॉल देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी लग्जरी हैं। मॉल में कई ब्रांडों की एक चेन है, जिसमें कार्टियर और बुल्गारी जैसी फेमस ज्वेलर्स, लुई विटान, डायर और गुची जैसे फैशन हाउस शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे कई लग्जरी ब्रांड भी शामिल हैं। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल्स में जीत का जश्न होगा फीका। वनडे विश्व कप 2023 अपना आधा पड़ाव पार कर चुका है और फैंस के बीच क्रिकेट का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। इस बीच बीसीसीआई ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है जो फैंस को थोड़ा निराश कर सकता है। बीसीसीआई ने दिल्ली और मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण दोनों बड़े शहरों में विश्व कप के बाकी मैचों के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिस मिसाइल से अभिनंदन ने पाक F-16 फाइटर जेट को गिराया था, अब वो भारत में बनेगी। पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट सीमा के पार उड़ते देखा गया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को उन्हें भगाने की जिम्मेदारी दी गई। आसमान में डॉग फाइट हुई। अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन फाइटर जेट से R-73 एयर टू एयर मिसाइल दागकर पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया। अब यही मिसाइल भारत में बनाने की तैयारी चल रही है। इसे फिलहाल रूस का टैक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन बनाता है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि उसके फाइटर जेट में इस मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन R-73E मिसाइल लेस हो। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को दिया जवाब, आपकी साफ गोई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में शिवराज और कमलनाथ के बीच जमकर बयान युद्ध जारी है। एक दूसरे पर जुबानी हमला करने में कोई किसी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और उनकी सरकार पर तंज कसा था, जिसका जवाब कमलनाथ की तरफ से आ गया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया, शिवराज जी आपकी साफ गोई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। ग्वालियर पुलिस ने 19 अक्टूबर को झाड़ियों में मिले शव की शिनाख्ती के बाद अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और आरोपी तीनों आपस में दोस्त हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी दोस्तों में मृतक की 1,90,00,000 रुपए की बीमा राशि हड़पने के लिए ये अपराध किया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास व मृतक की गली व आने जाने वाले रास्तों पर एवं रोड पर लगे तथा पेट्रोल पंप पर लगे कैमरों की चेक किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।